तो मोदी मंथन पर, कश्मीर मंथन पर मेगा कवरेज न्यूज 24 की लगातार आप देख रहे हैं दिन भर। और एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम के घर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले पीएम आवास पर हलचल तेज है। 7 लोक कल्याण मार्ग में हलचल चल रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक खत्म, जिसके बाद अभी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास से बाहर निकले हैं। बता दें कि पीएम आवास में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक है और समय आज का दिया गया है दोपहर 3 बजे का। और उससे पहले सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये मुद्दा पूर्ण राज्य का होगा, परिसीमन का होगा, चुनाव का होगा या कुछ और होगा। सभी के अपने कयास हैं, लेकिन तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी के साथ वहां पर पहुंच रही हैं। और उससे पहले सरकार की तैयारी, और यह भी जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम इन जम्मू कश्मीर के नेताओं को ध्यान से सुनेंगे, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन ये बात होगी क्या, ये तो तभी पता चलेगा जब ये मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद ये गुपकार ग्रुप के नेता बाहर निकलेंगे और मीडिया से बात करेंगे, जब बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला, उनकी स्टेटमेंट से यह लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तक काफी सहमत हैं। वो आज उनको सुनने वाले हैं ध्यान से। लेकिन उधर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जो स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करें, इससे पहले उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कोई समझौता मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बदलाव अवैध था। तो ये तमाम बातें करके दिल्ली पहुंची हैं। 3 बजे ये बैठक होने जा रही है और आज पीएम को क्या बात करनी है, इसीलिए इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, अजीत डोभाल, ये लोगों के साथ चर्चा का दौर लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री के आवास पर होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हलचल काफी तेज है। एजेंडा जारी नहीं किया गया है, एजेंडा लेस ये मुलाकात। लेकिन बीते कुछ वक्त में चल रही सियासी सरगर्मी से कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। चलते हैं मेरे सहयोगी सऊद के पास, जो इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओवर टू यू सऊद। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ कश्मीर के लोकल लीडर्स की इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है, अब यह समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती एक अहम मुद्दा है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जब वहां पर एक चुनी हुई सरकार होगी और इसके लिए जरूरी है चुनाव। तो इस मीटिंग का एक अहम एजेंडा जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव है। साथ ही सभी लोकल पार्टी से परिसीमन पर भी सहयोग की अपील की जाएगी और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की भी कोशिश होगी। तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? लोकतंत्र को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है, शांति बहाली पर बातचीत हो सकती है, परिसीमन को लेकर बातचीत हो सकती है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बातचीत हो सकती है। तो ये तमाम जो संभावनाएं बनी हुई हैं उस पर लगातार हम आपको डिटेल दे रहे हैं। हम हर रिपोर्टर के पास आपको लिए चलेंगे, एक बार फिर से जानेंगे कि आखिर कश्मीर पीएम मोदी से क्या उम्मीद कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो जम्मू से हमारे रिपोर्टर पंकज शर्मा ने भेजी है। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आखिर क्यों, बता रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग को लेकर हमने देखा कई पॉलिटिकल पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया कि जम्मू को कम तरजीह दी गई है कश्मीर के मुकाबले। यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित समाज के लोग यहाँ पर आप देखिए सड़कों पर उतरे हैं, बैनर हाथ में लिए हुए हैं। ये है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदस्य। यहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज की ओर से कहा जा रहा है कि इनके भी किसी नुमाइंदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाया जाना था ताकि ये भी अपनी बात रख सकते। आपकी क्या डिमांड क्या है? हमारी यही डिमांड है कि हमारे मतलब प्रधान जी को या किसी को भी कश्मीरी पंडित को वहाँ पे बुलाएं। इन्होंने सिर्फ कश्मीर वालों को ही बुलाया, बट भाई हम भी तो 32 साल से हैं, हमें खिलौनों की तरह इधर से उधर घुमा रहे हैं। हमें सिर्फ थोपा गया है माइग्रेशन का नाम। हम भी घर अपने वापस जाना चाहते हैं, घर वापसी के लिए। अगर हमें हमारे लिए कुछ नहीं करते तो हम भी वोटिंग इनको डालते हैं। हम बीजेपी
ये हमें इग्नोर करते हैं सर। तो हमें इग्नोर किया गया ऐसा कहा जा रहा है। आपको लगता है कि आपके भी किसी नुमाइंदे को बुलाया जाना चाहिए था पीएम की ओर से? हमारे किसी नुमाइंदे को बुलाना चाहिए, क्योंकि हम मेन स्टेक होल्डर हैं कश्मीर के। 5,000 साल से हमारा कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी बात कर सके वहाँ पर। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से, क्योंकि आगे जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो भी अगर कोई सरकार बने उसमें हमारे 4 नुमाइंदे हो और पार्लियामेंट में भी हमारे 2 नुमाइंदे हो, क्योंकि हर बार सरकार हमें जो भी सरकार आई है उसने हमें इग्नोर किया है। आज तक कोई कश्मीरी शुद्ध नहीं। आज होने जा रही है एक सुप्रीम जो है बैठक होने जा रही है, आपको लगता है कि ये बेहद खास बैठक है, कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, बड़ा होने वाला है। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ फ्रूटफुल निकले और कश्मीरी पंडित जो मेन विक्टिम जो मेन सफरर्स ऑफ टर्म है, जो आतंकवाद के जो ग्रस्त हैं, सबसे ग्रस्त हैं, उसमें उसका कोई आबादकारी के लिए परमानेंट रिहेबिलिटेशन कोई ना कोई कुछ निकले। तो आप सुन सकते हैं कश्मीरी पंडित के लोगों को, आपने सुना समाज के, कि इनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि इनके भी किसी नुमाइंदों को बुलाते और इनकी बातों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कश्मीरी पंडितों की बड़ी नाराजगी है। एक ही शिकायत है प्रधानमंत्री से कि कम से कम उनके किसी नुमाइंदे को बुलाना चाहिए था, वो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लोकल लीडर्स के साथ मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, और इस मीटिंग में गुपकार गठबंधन के सदस्य भी हैं। ऐसे में वो पीएम के सामने अपनी मांगे भी रखेंगे। क्या हैं ये मांगे, बताएंगे मेरे सहयोगी सऊद। गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इस बैठक से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं के बयान भी ये साफ इशारा कर रहे हैं। अब गुपकार गठबंधन मांग क्या कर रहा है, जरा ये देखिए। गुपकार गठबंधन के सभी 6 दलों की डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 की बहाली हो। इसके अलावा 35A को हटाने के फैसले को भी वापस लेने की मांग जोरों पर है। गुपकार गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई भी गुपकार गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपना लेना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़ी है। अब यह मांग केंद्र सरकार मानती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। तो तमाम जो पार्टियां बुलाई गई हैं उनकी मांगे क्या हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो रखने वाले हैं, उनको लेकर हमने आपको जानकारी दी है। एक अलग सा विरोध तो है ही, लेकिन क्या आज कुछ नया होने वाला है, खैर देखते हैं। लेकिन न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और न्यूज़ 24 के बेहद अनुभवी रिपोर्टर्स मैदान में हैं। रमन कुमार गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर लगातार बने हुए हैं, सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं, और कुमार गौरव बीजेपी दफ्तर में कमान संभाले हुए हैं। संजीव त्रिवेदी पीएम आवास के बाहर जो हलचल है अंदर, उसका अपडेट लगातार हिंदुस्तान को दे रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर नजर लगातार बनाए हुए हैं। कुंदन सिंह कश्मीर हाउस के बाहर मौजूद हैं और वो महबूबा मुफ्ती को लगातार कवर कर रहे हैं। प्रशांत देव मनोज सिन्हा राज्यपाल के आवास के घर के बाहर हैं, और आसिफ स्वाब श्रीनगर से, पंकज शर्मा बीजेपी ऑफिस जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रमन कुमार आपके पास आ रही हूं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक खबर है, इंफॉर्मेशन है, वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक का ऐलान हुआ है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी पारा हाई हो गया है। तापमान कितना हाई है वो आप अलग अलग नेताओं के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी सऊद आपको ये जानकारी दे रहे हैं, देखिए। अब ये देखिए कि इस मुलाकात, इस बैठक से पहले किसने क्या कहा। इन नेताओं के बयान से यह साफ हो रहा है कि उनका रुख दरअसल है क्या। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि अपनी मांगों को लेकर अपने रवैये को वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले। अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर वो अड़े रहेंगे। गुपकार गठबंधन के सदस्य मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी यह कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के मुद्दे पर वो अपनी मांग के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है।
तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि पीएम के मन की बात कोई जान नहीं पाता है, लेकिन इन नेताओं की अपनी डिमांड है, क्या हो सकती है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता। और आसिफ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। आसिफ, कोई नहीं जानता कि पीएम के मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, उनके सुर काफी नरम लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पीएम कहेंगे वो हम ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इधर पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती की, तो उनके सुर तो हमेशा से ही वैसे हैं, पाकिस्तान रागलापा है। उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि निजी स्टेटमेंट भी बता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की, तो कहीं ना कहीं कुछ गुपकार ग्रुप में ये जो नेता शामिल हैं उनके सुर बदल गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात जो है ख़ास तौर पर ध्यान देने वाली है कि पीएजीडी में जो मुख्य दो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसमें एक फारूक अब्दुल्ला ने अपने जो तेवर है वो थोड़े कमज़ोर कर दिए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार अपने जो तेवर है वो बनाए हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। तो एक तरह से ये उनकी सारी रणनीति है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जिस प्रकार से जिन लोगों को बुलाया गया है, कश्मीर से ज़्यादा इसमें प्रमुख पार्टियां बुलाई गई है बातचीत के लिए, और सब लोगों की, ज्यादातर लोगों की बीजेपी को छोड़ के स्टेटहुड पर लगभग एक बात है, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वो सारी ये पहले भी कहते रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ धारा 370 और 35A को लेकर भी बातें कह रहे हैं। यानी साफ जाहिर है कि पीएम जिन्होंने इस बैठक के लिए इन लोगों को बुलाया है, उन्हें पता है कि इसमें सबसे ज्यादा अधिक जो है मांग स्टेटहुड को लेकर है। यानी इसको लेकर केंद्र सरकार में कोई ना कोई विचार विमर्श जरूर चल रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अचानक से ये सारा इनविटेशन इन लोगों को गया है। इसके लिए जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बैक चैनल कोई बातचीत हो गई है। लेकिन अब इसमें दोनों तरफ से रणनीति जो है अपनाई जा रही है। केंद्र की तरफ से रणनीति ये है कि बीजेपी इस बैठक में उनके साथ शामिल है, और कुछ ऐसे दूसरी पार्टियां भी शामिल है जो 370 का विरोध करती है। जहां एक तरफ गुपकार अलायंस 370 और 35A का समर्थन करती है, वो मांग अपने सामने रख रही है, लेकिन उसका काउंटर भी वहां पर किया जा रहा है। अब गुपकार अलायंस ने भी अपनी रणनीति बनाई है कि अगर महबूबा मुफ्ती ने अपना रुख तगड़ा रखा है, अपनी मांग पर अड़ी हुई है, तो उसी दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने अपने रुख में लचक लाई हुई है। यानी इस बैठक में काफी कुछ तय होना है। लेकिन बीजेपी, जो केंद्र सरकार इस समय बैकफुट पर थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों को कल तक वो गैंग का नाम दे रहे थे, आज उनके साथ बात कर रहे हैं, वो एक संदेश जरूर इसमें देंगे कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, और वो न केवल देश के लिए होगा बल्कि बाहरी जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं दुनिया को दिखाने के लिए भी होगा कि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पूरा माहौल है उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है वो दूसरी बात है। जी, और आसिफ, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है कि भले ये देखने में लग रहा हो कि आज की बात है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। यानी कि पर्दे के पीछे कोई टॉक हो चुकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सभी वो नेता जो विरोधी थे एकदम, वो बातचीत करने के लिए राजी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी दिल्ली भी पहुंच गए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है। मैं लौट रही हूं पंकज, मैं अभी रिपोर्ट आपकी देख रही थी। जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें तो बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, वो कुछ ठगा सा महसूस कर रहे हैं खुद को। चलिए पंकज अभी हमारे साथ बने तो हुए, लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन पंकज की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जिसमें तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हमें कैसे नजरअंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। किसी भी हमारे नुमाइंदे को बुलाते, हम भी अपनी समस्याएं रखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद के पास चलते हैं। माजिद, क्या स्थिति है वहां पर, हलचल क्या है बैठक को लेकर? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अयाज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अनंतनाग में क्या हलचल है? 3 बजे बैठक है।
देखिए, अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में हर कोई जो है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, सभी लोग जो है अपनी मोबाइल देख रहे हैं कि क्या 3 बजे क्या निर्णय आना है, क्या आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन होगी, क्या केस हमें वापस दिया जाएगा, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल सफोकेशन है उसकी बराबर की जाएगी। यही सारी जो है नजरें टिकी हुई है। आज जो बैठक होने जा रही है दिल्ली में, वही माहौल साफ दिखाई दे रहा है आपको। हर कोई जो है टीवी पे लगा हुआ है, अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, और हर कोई एजाज डार, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, अयाज लालू से है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। बोलिए अयाज लालू जी। यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है कि इस चीज को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बैठक से जो है, बैठक जो परिणाम है, जो अच्छे संकेत होंगे वो कश्मीरियों के हित में होंगे। हालांकि बहुत से युवाओं से भी मैंने यहाँ पे बात की तो लोग काफी खुश है इस चीज को लेके कि पहली बार धारा 370 हटने के बाद जो यहाँ की लीडरशिप है उनको बुलाया जा रहा है, और लोग चाहते हैं कि जल्द कोई अंदर से कोई अच्छे आवाज आ जाए, ताकि जो यहाँ की डेवलपमेंट है उसको तेज किया जाए। यहाँ के जो हालात है वो सुधरने चाहिए, और काफी जो है युवाओं में भी इस चीज को लेके बिल्कुल खुशी है। जी चलिए, एक रिपोर्ट और आपको दिखा देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 24 संवाददाता तैनात हैं और वहां हलचल क्या है वो लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन मंथन से क्या निकल सकता है, जो कश्मीर मंथन 3 बजे होने जा रहा है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर को लेकर आज दूसरी क्रांति होने वाली है। आज कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मोदी के कश्मीर मंथन से आज अमृत निकलेगा। एक साल 10 महीने और 18 दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुए। टोटल इतना वक्त बीत चुका है। 1 साल 10 महीने बाद कश्मीर को लेकर एक और क्रांति होने जा रही है। हिंदुस्तान के प्रधान नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक करने वाली है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को लेकर पीएम मोदी 8 दलों के 14 नेताओं से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। कश्मीर पर इस महा मीटिंग का एजेंडा बाहर नहीं आया है। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक का एजेंडा अभी साफ नहीं किया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी के लिए ये अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करेंगे और इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपने अस्तित्व में आने के बाद पहली बार गुपकार अलायंस सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब होगा, और जाहिर सी बात है कि धारा 370 का मुद्दा भी वो लोग प्रधानमंत्री के सामने जरूर उठाएंगे। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक हफ्ते में जो गहमागहमी मची है, उससे जो बातें झनकर आ रही हैं, वो ये कि ये सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर है। देश के कानून और तयशुदा मानकों के आधार पर ही जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन प्रोसेस चलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी प्रतिनिधियों की बात तो सुनी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और न ही सरकार की तरफ इस पर कोई चर्चा की जाएगी। मोदी के कश्मीर मंथन का एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों का, नेताओं का एजेंडा सामने आ चुका है। जो हमसे छीना गया है हम उस पे बात करेंगे। ऐसा वो इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। गोली और बोली ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। सबको उस बैठक में भाग लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी का सहयोग समर्थन करना चाहिए। तो महा मीटिंग होने वाली है, कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए न्यूज़ 24 पर महा मीटिंग की मेगा कवरेज दिन भर जारी रहेगी। कश्मीर मंथन से जुड़ी पल पल की ब्रेकिंग, दिल्ली से कश्मीर तक, जम्मू से लद्दाख तक, हर हलचल, हर खबर, हर तस्वीर, हर अपडेट
न्यूज 24 पर मेगा कवरेज आज दिन भर लगातार। तो न्यूज 24 पर मेगा कवरेज आप लगातार दिन भर देख रहे हैं। एक बार फिर से आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, ये जो बैठक हो रही है 3 बजे, उसमें उम्मीद बहुत बड़ी है, तो क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इस बैठक से कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या निकल कर आएगा सामने? देखिए, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इनपुट दे रहा हूं। मेरी सूत्रों से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है और उनका कहना है कि इस बैठक का एजेंडा जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य, फुल स्टेटहुड और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन फॉर लैंड एंड जॉब्स, इस चीज़ को लेकर जो बैक चैनल टॉक्स हुई है गुपकार अलायंस और सेंट्रल के बीच में, यही जो मुद्दे हैं, यही जो बातें हैं उस दौरान डिस्कस की गई है। और फिर उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इन नेताओं को कहा गया है कि आप अपना प्रस्ताव लेकर आइए, अपनी डिमांड लेकर आइए और हम सुनने के लिए तैयार हैं। यानी जो मुख्य बातचीत होगी वो इन 2 मुद्दों को लेकर होगी और उसके बाद कोशिश होगी कि अगर सब कुछ ठीक रहता है केंद्र सरकार और पीएजीडी और दूसरी पार्टियों में, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को ये अच्छी खबरें भी सुनने को मिल सकती है और साथ ही साथ इसके साथ ही चुनाव की तैयारियां काफी जोर पकड़ेगी। क्योंकि अगर केंद्र की तरफ से यहां पर स्टेटहुड रेस्टोरेशन के लिए कोई ऐलान किया जाता है तो उसके बाद तुरंत चुनाव भी कराए जाएंगे, इसको लेकर संभावना बन रही है। ये सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, लेकिन औपचारिक रूप से हालांकि अभी तक एजेंडे के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। लेकिन जो बैक चैनल टॉक्स हुई है उसमें सूत्रों का कहना है कि इस चीज को लेकर सहमति बनी है और उसके बाद ही गुपकार अलायंस और दूसरे जो कश्मीर के पार्टियां थी जिनकी मांग वो अड़े हुए थे 370 और 35 को लेकर, वो तैयार हुए हैं इस तरह के आश्वासन के बाद कि उनकी इस बात को सुना जाएगा और उसे पूरा गौर भी दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है आसिफ। ये लगातार मैं कह भी रही हूं, आप डे 1 से ये बात कह रहे थे और दूसरे भी संवाददाता जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज डार शोपियां से मौजूद हैं और साथ ही माजिद वानी गांदरबल से जुड़ गए हैं और फयाज लालू अनंतनाग से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ तो श्रीनगर से लगातार बने हुए हैं और मुनीर आपके पास आ रही हूं। बारामूला में भी हलचल होगी, क्या उम्मीदें हैं इस बैठक से? जी बिल्कुल, हलचल जम्मू कश्मीर में है, वैसे ही बारामूला में भी हलचल बहुत तेज है। अंदेशा यही है लोगों का कि स्टेटहुड जो है वो हमको वापस मिले और जो पॉलिटिकल प्रोसेस रुका हुआ है 370 हटाने के बाद, उस प्रोसेस को फिर से मरकजी सरकार ने शुरू किया है और लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है। और साथ ही साथ में ये है कि 2 मुद्दे जो है उन पे सहमति बन सकती है। जो जम्मू कश्मीर का जो दल गया है यहाँ से 14 आदमियों का, तो उस पर एक सहमति बन सकती है कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिले और जो चुनाव है आने वाले वक्त में वो चुनाव किए जाए और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रेस्टोर करके जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी जाए, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए केंद्रीय सरकार। ठीक है, और अयाजदा शोपियां से क्या रिएक्शन मिल रहा है? आप लगातार बात कर ही रहे हैं। जी, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि को लेकर सोशल एक्टिविटी से अगर बात करें, जो दुकानदार हैं यहाँ पे, उनकी नजर जो है बिल्कुल इसी मीटिंग पे टिकी हुई है कि क्या 3 बजे कौन सा फैसला लिया जाएगा, क्या यहाँ पे जो है स्टेट वापस दिया जाएगा, आर्टिकल 370 हो जाएगी और जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिहा किया जाएगा। ये गहमागहमी जो है सुबह से ही चल रही है। मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल खुला हुआ है और जो लोग हैं वो अपनी मोबाइलों की तरफ जो है बिल्कुल आगे पहुंच चुके हैं। हर कोई जो है अपनी न्यूज चैनल लगा के बैठा हुआ है और साल भर की जो है खबरें वो सुनते आ रहे हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि 3 बजे कौन सा जो है फैसला लिया जाएगा जिससे लोग जो है जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, माजिद वानी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये सवाल आम जनता का है जो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि ठीक है, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, उसके बाद शांति की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन असल शांति जब होगी जब युवाओं को ये आतंकवादी बहकाने से, जो बहका देते हैं उनको दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उसको जब हम रोक पाएंगे, असल शांति तब होगी। जम्मू कश्मीर के लोग इस बैठक पे
पूरी नजर है। तो अगर हम बात करेंगे गांधरबल के हवाले से, यहाँ पे कई एक लोगों ने हमारे से बात की है, तो उन्होंने उनका साफ यही कहना है कि आज जो कश्मीर के हवाले से कोई फैसला आएगा वो बहुत अच्छा फैसला होगा। और इस बैठक के हवाले से अगर हम बात यहाँ के लोगों की बात करें तो इनका साफ तौर से ये कहना है कि उनकी नजरें इस बैठक पे है। और कई एक लोगों से ये भी बात की है कि उनका ये भी कहना है कि इस बैठक में कश्मीर के हवाले से एक अच्छा फैसला लिया जाएगा और वो फैसला कश्मीर के लिए बेहतर हो। जैसे हम बात करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से या जॉब के हवाले से या रोडों के हवाले से, उनका ये भी साफ तौर से कहना मानना है कि इस बैठक में उनका भी फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है, फयाज लोलू आपके पास क्या जानकारी, आप कुछ कह रहे थे? जिस तरह में लोगों में खुश है इस चीज को लेके कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार मरकज यहाँ की लीडरशिप को बुला रही है, यहाँ की लीडरशिप से बात कर रही है, और उस चीज को देख के यहाँ के लोग काफी खुश है। और ये अब उनको इस चीज का इंतजार है, 3 बजे का इंतजार है कि 3 बजे क्या हमारे लिए कौन सी खुशखबरी होगी। फिलहाल मैंने कई लोगों से बात की तो लोग बिल्कुल इसी चीज को लेके परेशान है कि कश्मीर का जो स्टेट हुड है वो और धारा 70 जो है उस पर बात होनी चाहिए। जी आसिफ, ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, आवाम है, वो इसमें हिस्सेदारी चाह रही थी। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हीं नेताओं को बुलाया गया है जिन पर आप आरोप लगाते थे कि शांति को भंग कर दिया और उनको गैंग तक कहा गया, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है। आम जनता के नुमाइंदों को भी इनवाइट करना चाहिए था इस बैठक में, पीएम को उनकी बात भी सुननी चाहिए थी। देखिए, इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे 22 महीने पहले धारा 370 हटी थी और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तब बीजेपी ने इसका सारा जो ठेकरा है वो यहाँ की मुख्य मूल राजनीतिक पार्टियों पर फोड़ा था। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खासतौर पर निशाना बनाया था कि इनकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी बन गई जैसे कि जहाँ पर केंद्र सरकार को ये कड़े फैसले उठाने पड़े। और उसके बाद कोशिश की गई थी एक ऑल्टरनेट लीडरशिप को क्रिएट करने की, लेकिन पिछले 22 महीनों में वो उतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, एक मिनट आसिफ, मुझे दिल्ली जाना होगा और वहां पर पीएम आवास के बाहर संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। जी संजीव, कोई बड़ी जानकारी? संजीव त्रिवेदी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजीव, कोई बड़ी जानकारी, क्या हलचल वहां पर अब? ओके, संजीव के पास आपको लिए चलते हैं, लेकिन आसिफ अपनी बात को कंप्लीट कीजिए आप। तो वो जो केंद्र की तरफ से कोशिश थी एक ऑल्टरनेट लीडरशिप को पैदा करने की, खड़ा करने की, वो उतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पे जाकर वापस उन्हीं लोगों की तरफ मुड़ना पड़ा जिन्हें वो गैंग और दूसरी चीजें कहकर पाकिस्तानी समर्थक बुलाते थे। अब इन लोगों के साथ बातचीत इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि जो दूसरे लोग थे उनके साथ लगातार संवाद हो भी रहा था और उस दिशा में बीजेपी आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन आखिरकार जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े थे या दूसरी मांगे लेकर खड़े थे, केंद्र सरकार को उनका रुख करना पड़ा और यही कारण है कि उन्हीं लोगों को आज बातचीत के लिए बुलाया है, ताकि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्लान ए था उसमें उतनी ज्यादा उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब उनकी कोशिश है कि एक तरह से दिखा सके कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर में दोबारा से शुरू हो गया है। आसिफ, लौटती हूँ, संजीव त्रिवेदी का रुख करना होगा, पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। और संजीव, अभी बड़ी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री यहां से निकले हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इन दोनों की बैठक लगभग 1.5 घंटे चली और उस बैठक के बाद गृह मंत्री यहां से निकले हैं। जाहिर है 3 बजे उन्हें यहां मौजूद होना है और उसके पहले की जो प्रिपरेटरी बैठक थी, जो तैयारी बैठक थी, वो हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, यानी कि जो मुख्य चेहरे सरकार की तरफ से हैं वो यहाँ मौजूद थे। मनोज सिन्हा काफ़ी दिनों से यहाँ पर, और ये जो तैयारियां चल रही हैं, जाहिर है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी, जो प्रक्रिया 5 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 वापस ले लिया गया था और उसके बाद से एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कि मुख्य धारा में कैसे एसिमिलेट करना है जम्मू कश्मीर को, और वो मुख्य धारा में एसिमिलेट करने के प्रोसेस
प्रोसेस में अगला कदम था, जो कि पंचायत स्तर के चुनाव थे, और बहुत ही सफलतापूर्वक उन पंचायत स्तर के चुनाव को खत्म करने के बाद अब जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। उसकी भी कल अहम बैठक थी, सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ जो 20 जिले हैं बैठक हो चुकी है। अब इसके आगे जाहिर है असेंबली इलेक्शन है, और ऐसे में ये बैठक बुलाई गई है ताकि जाना जाए कि आखिर वो मुख्यधारा की पार्टियां जो चुनाव भी लड़ती हैं, जिन्होंने सरकारें बनाई हैं, जो पंचायत इलेक्शन में भी रही है, उनका क्या कहना है इस मौके पर, इस मौजू पर। और जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत अहम बैठक है, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, और इसीलिए शायद कोई भी एजेंडा इस बैठक में नहीं रखा गया है। विपनेश। संजीव, राजनीति के जानकार जो पंडित हैं, जो जम्मू कश्मीर को बहुत करीब से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जो हिंदू कम्युनिटी है उनको अपनी तरफ करना चाहती है, इसीलिए कोशिश ये भी होगी कि वहां पर अगर चुनाव होते हैं तो कोई हिंदू सीएम बनाया जाए। संजीव, देखिए, डिलिमिटेशन जो परिसीमन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है। उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होती है आबादी। अगर मान लीजिए कि आबादी जम्मू की बढ़ गई है और कश्मीर की कम है, तो जाहिर है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ज़्यादा जम्मू में आ जाएंगी। पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीतती है, तो ये एक आशंका सी हो रही है। पर यह आशंका है, ये ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर में कम सीटें हो जाएंगी या जम्मू में ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही होंगी। और शायद इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के मकसद से आज यहाँ पर ये पार्टियाँ जमा हुई हैं। अभी जिन पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा था विपनेश, आप याद करें, उन पंचायत चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे गुपकार अलायंस कहते हैं, उसने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, और अपने आप में ये तय करता है कि जमीन पर उनकी पकड़ है। कश्मीर के इलाके में उनसे कोई नहीं जीत पाया है। अब उसी ताकत को उसी चुनावी प्रक्रिया में आकर के असेंबली इलेक्शंस हों, वहाँ पर सरकारें बने, स्टेटहुड का एक वादा है जो कि केंद्र सरकार ने वहाँ के लोगों से किया हुआ है कि आपको पूर्ण राज्य दोबारा देंगे हम, उसकी तरफ कितना तेजी से बढ़ा जा सकता है वो प्रक्रिया हो। जाहिर है इन सब बातों पर केंद्र सरकार आज बात करना चाहेगी, और देखना ये है कि जो गुपकार अलायंस के नेता यहाँ मौजूद हैं, चयनित नेता हैं, 14 चुनिंदा नेता, वो क्या कहते हैं। जी संजीव, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जानकार से मेरी बात हो रही थी, अभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कितनी सीटें जम्मू को मिलेंगी, कितनी सीटें कश्मीर को मिलेंगी अगर परिसीमन का काम पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा ये कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 से 114 सीटें हो सकती हैं, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व्ड होंगी, उनका ये अनुमान था। देखिए, ये हमारी मान्यता है, और ये जो है ठोस आधार है इसका। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए सीटें छोड़ी गई हैं, वो हमारा हिस्सा है, हमसे ले लिया गया है, उसे हमें वापस प्राप्त करना है, और उसके लिए वो सीटें छोड़ कर रखी गई हैं। जिस दिन पूरे जम्मू कश्मीर पर हमारा अधिकार होगा, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे और जम्मू कश्मीर की असेंबली में बैठेंगे। ये कल्पना है, उस कल्पना को दशकों से जीते आए हैं हम, और जाहिर है कि आज की तारीख में जब जम्मू कश्मीर के बारे में बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, परिसीमन हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है, तो वो कल्पना कभी भी धूमिल नहीं पड़ती है, वो वैसी ही जीवंत और सजीव है जैसे कि दशकों पहले थी। हमें यकीन रखना चाहिए, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमारी होगी। और आपने आजकल देखा भी होगा, वेदर रिपोर्ट्स मुजफ्फराबाद की आती हैं, मुजफ्फराबाद की खबरें हम तक पहुँचती रहती हैं। हमारे से गिलगिट बाल्टिस्तान को छीना गया था, वो तमाम चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। कहीं ना कहीं पिछले दिनों चीन के साथ द्वंद्व में ये मुद्दे जरा पीछे हुए थे, लेकिन बिल्कुल पीछे कतई नहीं। और देखिए, आज फिर से वो टेबल पर हैं, बातचीत होनी है, और फिर अगली प्रक्रिया यही है कि किस तरह से हम बाकी बचे हिस्सों को शामिल करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर तमाम भारतीयों के लिए मौन मुकुट है, मुकुटमणि की तरह है। जाहिर है उस अधिकार को नहीं छोड़ा जा सकता है, और तमाम दिक्कतें वहाँ पर आप जानती हैं विपनेश, पाकिस्तान की वजह से हुई हैं। वहाँ की आवाम वहाँ के चुनाव में हिस्सा लेती है। 2018 तक पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, वो सरकार गिराई गई, तमाम उलझने हुई, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रक्रिया वहां पर और हुई इसका है, नुकसान दोनों को हुआ संजीव, पीडीपी को भी हुआ और बीजेपी को भी हुआ। एक बहुत बड़ी भूल बताई गई थी उसे।
देखिए, चुनावी रणनीति और चुनावी नुकसान ये अपने आप में तय है, लेकिन चुनाव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस प्रक्रिया को आपने देखा कि वो पंचायत चुनाव में आगे बढ़ाई गई है, उसे और आगे बढ़ाना है, असेंबली इलेक्शंस करानी है, स्टेटहुड देना है। अब आज की बैठक में क्या इन बातों पर भी बात होगी या फिर वो धारा 370 का राग अलापा जाएगा, अभी कुछ भी एजेंडा क्लियर नहीं है। इंडिकेशंस यही है कि सबों को अपनी अपनी बातें कहने का हक मिलेगा। सब लोग, पहली बैठक है तो खुलकर के बोले, प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है तो जाहिर है कि बहुत से फैसले इनके स्तर पे होते हैं, तो वो बड़े फैसले यहाँ हो भी सकते हैं, लेकिन जो होना है उसकी आज शुरुआत हो जाएगी। आज की बैठकों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइए विपनेश, लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, इसको इस तौर पर ही देखना उचित होगा। ये तो मैंने संजीव शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, ये हम कयासों पर चर्चा कर सकते हैं, वो तो खुद ही जानते हैं, बहुत मुश्किल है जानना। संजीव, मैं लौट रही हूं। और आसिफ, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर जो बात कह रहे हैं गुपकार ग्रुप के नेता, उस पर वो बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नहीं सुनी जाएगी। और अगर कुछ रिलीफ जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि नेता क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद स्थिति क्या है इन पार्टियों की, वो देश देख रहा है। आसिफ, एक बड़ी खबर है, पीएम बैठक में कश्मीरी नेताओं का एजेंडा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पल पल की तस्वीर और पल पल की बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। मेगा कवरेज लगातार जारी है, सुबह से ही लगातार। और इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि पीएम बैठक में जो नेता जा रहे हैं उनका एजेंडा क्या होगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, सूत्रों से खबर, और कश्मीरियों के लिए नौकरियां सुरक्षित हों, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीद का भी मसला उठेगा। आसिफ, ओवर टू यू। सूत्रों से बड़ी खबर आई है सामने। जी बिल्कुल, सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि जो ये पीएम आवास पर आज ऑल पार्टी बैठक हुई है, इसके लिए काफ़ी पहले से, करीब 15-20 दिन पहले से जो मशक्क़त है, जो बैक चैनल बातचीत है, वो शुरू हो गई थी। और प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़े अधिकारी इसकी मध्यस्थता कर रहे थे। वो जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो खासतौर पर गुपकार अलायंस के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थे और उन्हें कई चीज़ें जो है कन्वे की गई और इस बात को लेकर कहीं न कहीं सहमति बनी कि धारा 370 के बदले उसको साइड में रख के जो जम्मू कश्मीर के लिए प्रोटेक्शन फॉर लैंड एंड जॉब्स, यानी जो जमीन खरीद और जो नौकरियां है, उसको लेकर केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी। और जो खुद केंद्र सरकार ने वादा किया है पूर्ण राज्य का दर्जा, उसको लेकर भी केंद्र सरकार बात सुनेगी। इसको लेकर जो है माहौल बनाया गया और आखिरकार पीएजीडी जो गुपकार अलायंस है वो इसके लिए राजी हो गए, जो आज यहाँ पर बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये भी होगा कि अगर यहाँ बात देखिए, जो पीएजीडी में गुपकार अलायंस में पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, वो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, और वो इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर नहीं रह सकते, वो चुनावी प्रक्रिया से दूर नहीं रह सकते। और यही कारण है कि पिछली बार जब डीडीसी के चुनाव हुए थे, उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया था और अच्छा प्रदर्शन भी किया था। जाहिर सी बात है, जब आगे भी असेंबली के चुनाव होंगे, चाहे वो यूटी में हो, चाहे स्टेटहुड देने के बाद हो, तब भी वो हिस्सा लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म पर लाना, किसी चीज के लिए तैयार करना और उनकी बात सुनी जाना, कहीं ना कहीं ये भी इशारा करती है कि केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ी सी लचक है, चाहे अंदरूनी दबाव हो या चाहे जो बाहरी पूरी राजनीति है उसका असर हो। केंद्र सरकार ये संदेश जरूर देगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की है। अब अगर पीएजीडी के पक्ष में फैसला आ जाता है, स्टेटहुड या पूर्ण राज्य का दर्जा ही केवल दिया जाता है, उसी पर बात आगे बढ़ती है, तो वो भी एक बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी और वो जरूर उस बात को लेकर लोगों के सामने भी जाएंगे आगे आने वाले चुनावों में और अपनी जो डिमांड्स हैं उनको भी आगे रखेंगे। ठीक है आसिफ, इसमें ऐसे भी नेता हैं, सीपीआईएम के एमवाई तारिगामी हैं, उन्होंने कहा कि सितारे नहीं, हमें अपने अधिकार चाहिए, लेकिन हम नई दिल्ली के एजेंडे पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे भी नेता शामिल हैं जो बात करेंगे आज। आसिफ, आप बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये मेगा कवरेज दिन भर लगातार जारी है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।